अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाजरीन, आज इतवार का दिन है, संडे। कमेंट बॉक्स के जो सवालात हैं, आज इंशाअल्लाह उन सारे सवालों के जवाबात हम आपके सामने पेश करेंगे। तकरीबन 15 सवालात हैं जो बहुत अहम सवालात हैं, जो हमारे रोज डेली के ज़रूरियात में से हैं। तो गुजारिश है कि इस एपिसोड को मुकम्मल तौर पर सुने, समझ लें मसलों को, ताकि आपके जहनों में जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो इसे ध्यान से आप जरूर सुने। पहला सवाल यह है कि वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोते हैं, अगर कोई शख्स बिना इस्तिंजा वाला कपड़ा उसमें डाल दे तो क्या हुक्म है। वॉशिंग मशीन में घर के सारे अफराद कपड़ा धोते हैं। अगर उनमें से कोई ऐसा शख्स है कि जिसने पेशाब या पाखाना करने के बाद पानी से उसे धोया नहीं, तो जाहिर सी बात है कि पेशाब या पाखाना के कतरे या उसका कुछ हिस्सा कपड़े में लग जाएगा। अगर उसको वॉशिंग मशीन में डाला गया तो जितने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले गए थे सब के सब कपड़े नापाक हो जाएंगे और सारे कपड़ों को पाक करना जरूरी होगा। हासिल कलाम ये समझ लें कि अगर पाक कपड़े आप किसी बर्तन में किसी जगह पर डाले हुए थे पानी में, किसी ने उसमें नापाक कपड़ा डाल दिया तो सारे के सारे कपड़े नापाक हो जाएंगे, क्योंकि वो पानी नापाक हो गया और उस पानी में जितने कपड़े हैं सब नापाक हो जाएंगे। सबको पाक करना जरूरी होगा। कपड़ों को कैसे पाक करें, इस पर हमने मुकम्मल वीडियो बनाई है, आप उसको तफसील के साथ देखकर मसले को समझ लें। एक सवाल यह है कि नंगे पैर टॉयलेट में पेशाब करना कैसा है। देखिए, नंगे सर जाना ये अदब के खिलाफ है, और जहां तक पैरों का मामला है तो ये फिर इंसान की नजाफत और इंसान की सफाई पर मुनहसिर होता है। पाखाना या पेशाब की जो जगहें होती हैं वो नजासत वाली जगहें कही जाती हैं, गंदी जगहें कही जाती हैं, तो वहां पर नंगे पैर जाना ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि मुमकिन है कि वहां पर कुछ ऐसा हो जो आपके पैरों वगैरह में लग जाए। जहां तक बात रही कि जरूरी है या नहीं, तो देखिए जरूरी नहीं है, इंसान की नजाफत का मसला है, उसकी पाकी का मसला है, तो वो एहतियात करके जाए तो ये ज्यादा बेहतर होता है। तो अगर कोई बगैर चप्पल पहने यूं ही टॉयलेट पाखाना पेशाब करने के लिए चला गया तो भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बेहतर है कि चप्पल वगैरह पहनकर जाया जाए। एक सवाल यह है कि इस्तिंजा के वक्त अगर हम मकामे खास पर यानी इस्तिंजा की जगह पर पानी बहा लें तो काफी है, या बाएं हाथ का लगाना और उससे साफ करना जरूरी है। इसके मुतालिक आप ये समझें कि शरीयत को असल मकसद क्या है कि सफाई हो जाए, पाकी हासिल हो जाए, ये शरीयत को मतलूब है। अब सफाई और पाकी, अगर इंसान के जिस्म पर नजासत लगी है और उसको हाथ लगाकर धोए तब वो साफ होगा, तो फिर हाथ लगाना उसके लिए जरूरी होगा, क्योंकि बगैर हाथ लगाए वो साफ ही नहीं हो सकता है। और अगर नजासत ऐसी लगी है कि बगैर हाथ लगाए वो पानी डाल दे तो नजासत बह जाएगी, तो फिर हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। पाखाना पेशाब करते वक्त आम तौर पे जो है उसकी सफाई बगैर हाथ लगाए मुमकिन नहीं हो पाती है, इसलिए इसके हवाले से ये कायदा मुतय्यन किया गया कि आप बाएं हाथ से दाहिने हाथ से पानी डालें और बाएं हाथ से उस हिस्से की सफाई करें। असल मकसद शरीयत को सफाई और पाकी मतलूब है। अगर सफाई पानी डालकर हो जाए तो अच्छी बात है, सफाई असल मकसद है, सफाई हो जाए। लेकिन पाखाना पेशाब की जगह हाथ लगाए बगैर थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, अगर इस तरह के पाइप वगैरह रहें कि जिसमें प्रेशर रहता है और वहां पर आप उसको मार दें तो जाहिर सी बात है कि उस वहां से सफाई मुमकिन हो जाती है बगैर हाथ लगाए, लेकिन आम तौर पे हाथ लगाए बगैर मुमकिन नहीं हो पाती है। इसलिए शरीयत ने यह कायदा रखा है कि दाएं हाथ से पानी डालकर बाएं हाथ से सफाई करें। तो शरीयत को असल मकसद जो है सफाई है, असल मकसद हाथ लगवाना नहीं है, बल्कि असल मकसद सफाई है।
एक सवाल ये पूछा गया है कि औलियाए किराम के मज़ारात बंद क्यों हो जाते हैं, वो 24 घंटे खुले क्यों नहीं रहते। भाई औलियाए किराम की जो फैजान है ना, वो 24 घंटे बरसते रहते हैं। जो उनसे अकीदत रखने वाले होते हैं वहां पहुंचते हैं, उनको भी उनका फैजान मिलता है, और जो उनके अकीदतमंद होते हैं वहां नहीं पहुंच पाते हैं किसी वजह से, तो उनको भी उनका फैजान मिलता रहता है। दिन में कोई खास लम्हा नहीं है कि इतने वक्त से इतने वक्त तक ही उनका फैजान बढ़ता है। सुबह शाम रात दिन हर लम्हे में उनका फैजान बढ़ता रहता है। अब ये अपनी हिफाजत और सिक्योरिटी के लिए ये किया जाता है कि जो बड़ी दरगाहें होती हैं, बड़े मज़ारात होते हैं, उनको एक ख़ास टाइम तक खोला जाता है, उसके बाद बंद कर दिया जाता है ताकि लोग भीड़ भाड़ ना रखें। क्योंकि ऐसी जगहों पर आप अगर रात भर खोले रहेंगे तो रात भर लोग जाते रहेंगे, तो फिर उसमें जो है ना बड़ी सारी दिक्कतें और परेशानियों का मामला हो जाता है। लेकिन आप देखें कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे मुजावरों का कब्जा नहीं होता है, वो आमतौर पे मुसलमानों के कब्रस्तान में वो मज़ारात होते हैं, तो वो तो 24 घंटे खुले रहते हैं, आप जब चाहें वहां पहुंच जाएं। ये बड़े मज़ारात जो मुजावरों गवर्नमेंट या किसी ट्रस्ट के अंडर में आ जाते हैं, तो फिर वो लोग एक ख़ास वक्त मुतय्यन कर देते हैं कि इतने वक्त से इतने वक्त तक ज़ियारत फातिहा इसाले सवाब कर सकते हैं, और उसके बाद वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तो ये सिक्योरिटी और हिफाजत के लिए करते हैं। बाकी शरीयत का कोई ऐसा कायदा नहीं है कि आप जो है इतने से बजे तक इतने बजे तक बंद रखें, ऐसा कुछ नहीं। ये अपनी सिक्योरिटी और हिफाजत के लिए लोग करते हैं। एक सवाल ये पूछा गया है कि गैर मुस्लिम रोडों वगैरह पर जो है पूजा पाठ करते हैं और उस पे हरा पट्टा बिछा देते हैं जिसमें हल्दी, सुपारी, नींबू, मिर्ची, हरी मिर्च या लाल मिर्च वगैरह रखते हैं, तो घर के बड़े बूढ़े लोग कहते हैं कि उसको मत देखो, उसकी तरफ निगाह ना करो, उसको नांग कर ना जाओ, उसकी तरफ से मत गुजरो, क्योंकि उसमें जो है ये सिफली अमाल या फिर इस तरह की चीजें, जादू टोना वगैरह किया जाता है, अगर वहां से गुजरोगे तो नुकसान होगा। तो पूछना यह चाहते हैं कि क्या इस तरह की बेजान चीजें भी हमको नुकसान पहुंचा सकती है या नहीं। देखिए कि बेजान चीजें खुद ब खुद किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाती है। हाँ, उनके अंदर वो तासीर अगर कोई पैदा कर दे तो वो नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे आप देख लीजिए कि एक तलवार है, वो आपको रखी रहे कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन अगर वही तलवार घुमा दिया जाए आपके ऊपर तो वो बेजान चीज तो है लेकिन नुकसान पहुंचा गई। इसी तरह जो है सिफली अमल करने वाले, जादू टोना वगैरह करने वाले जिन चीजों पर करते हैं, तो असल ये नहीं रहता कि वो चीजें उनको नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि जो किया जाता है अमल, वो अमल इसके जरिए से उनको नुकसान पहुंचा देता है। ठीक है, लेकिन ये कोई मुतय्यन नहीं है कि वो जो पूजा पाठ वगैरह करते हैं तो उसमें जादू टोना सिफली अमल ही किया जाता है, ऐसा नहीं है। वो जादू टोना वगैरह करके इस तरह रख भी देते हैं, और बहुत मुमकिन है कि ना भी रखते हो, लेकिन इस तरह का अमल होता है बहरहाल कि जादू टोना सिफली अमल इस तरह करते हैं, और फिर लोग उसको नाग जाएं या उसके करीब से गुजर जाएं, उस पर पैर पड़ जाए तो फिर मामलात खराब हो जाते हैं। लिहाजा ऐसी चीजों से बचना और एहतियात करना ही जरूरी है। एक सवाल ये पूछा गया है कि मोछें छोटी रखना चाहिए या बिल्कुल उड़ा देना चाहिए, यानी एकदम बिल्कुल जैसे साफ कर देना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है। इसके मुतालिक आप देखिए कि अगर आप किसी भी जो है आलिम की किताब या मकालजात का आप मुताला करेंगे तो आपको बहुत लंबी तफसील इसके हवाले से मिलेगी, लेकिन मैं सबको जमा करके मुख्तसर ये बता दूं कि जो उलमाए किराम और फुकाए किराम का जो नजरिया है वो ये है कि मोछों को बारीक करना, पस्त करना, ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। उड़ा देना, बिल्कुल इस तरह छिला देना, ये हुजूर की सुन्नत नहीं है, अलबत्ता इससे मना भी नहीं किया गया है। ठीक है, ये कोई नाजायज और हराम काम भी नहीं है, नाजायज और हराम काम नहीं है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत मुबारका है वो पस्त करना है, मोछों को बारीक करना है। यही वजह है कि उलमाए अहले सुन्नत के अक्सर अफराद मोछों को पस्त रखते हैं, बिल्कुल उड़ाते नहीं हैं। लेकिन जो उड़ा देते हैं
दाढ़ी वगैरह रखे रहते हैं और मोछे ख़त्म कर देते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि उसको ख़त्म करना ये सुन्नत तो नहीं है, लेकिन उसे हराम और नाजायज़ नहीं कहा जा सकता है। इसकी बहुत लंबी तफसील है और इसमें बहुत बहसो मुबाहिसा है। नतीजा मैंने आपके सामने पेश कर दिया है कि सुन्नत यह है कि मोछों को पस्त रखा जाए और बिल्कुल उड़ा देना ये सुन्नत नहीं है, लेकिन नाजायज़ और हराम काम भी नहीं है। एक सवाल ये पूछा गया है कि जिस होटल में हलाल जानवरों के हराम चीजें बनते हो, बिकते हो, तो वहां खाना खाना कैसा है? यानी जिन होटल में हलाल जानवर की ऐसी चीजें बनाई जाती हो, जैसे वो जड़ी है या जो चीजें मसाना वगैरह नहीं, शरीयत में जायज नहीं है, अगर वो बनाते हो बेचते हो तो ऐसे होटल में खाना खाना अगरचे जो वो चीजें खाई जाएं जो शरीयत ने हलाल रखा है, या जो है वेजिटेरियन चीजें खाई जाएं तो जायज है। यानी देखिए कि अगर हराम चीजें वो लोग बनाते हैं तो वो हराम चीज जिसको शरीयत ने खाने से मना किया है उसको ना बेच सकते हैं और ना ही उसको बनाकर किसी को खिला सकते हैं। ना उसका बेचना जायज है और ना ही उसको बनाकर खिलाना किसी को जायज है। ठीक है। अब उसके अलावा अगर उस होटल में जो है ऐसी चीजें बिकती हैं कि जो चीजें खाना हलाल है या वेजिटेरियन चीजें बिकती हैं, तो उसको उस होटल में खाने में कोई हर्ज नहीं है। दरअसल इनका मसला ये था, ये पूछ ये रहे थे कि चूंकि हांडी वगैरह वही होती हैं, उसी हांडियों में बनाई जाती है, तो भाई अगर हांडिया वगैरह जब खाना वगैरह बनाया जाता है तो उसको धो लिया जाता है, तो धो लेने से चीजें पाक हो जाती हैं। हाँ, अगर आपको मालूम है कि ये धोया नहीं जाता, इस तरह मिक्स वगैरह करके बनाया जाता है, तो फिर जायज नहीं है। ठीक है। अगर मालूम है, जैसा कि आमतौर पे यही होता है कि अगर कोई ऐसी चीज बनी है तो उसको धोकर फिर उसके बाद दोबारा उसमें चीज बनाते हैं, अगर इस तरह बन रहा है तो जायज है, और अगर मिक्सअप करके बनाते हैं तो फिर नहीं खाना चाहिए, ऐसे होटल में दुरुस्त खाना नहीं है। एक सवाल ये पूछा गया है कि क्या सुन्नी लोग मुशरिक होते हैं? ये वहाबियों और खबीसों, अहले हदीसों, बदमाशों, देवबंदियों का ये एक नजरिया है कि जो सुन्नी मसलक वाले होते हैं, अहले सुन्नत वल जमात वाले होते हैं, इनको ये मुशरिक कहते हैं। और ये इनका ये कौल नहीं है, दरअसल इनके जिनकी नस्ल से ये है, यानी अब्दुल वहाब नजदी, उसी का ये सब पूरा किया धरा है कि आज पूरी सुन्नियत को ये लोग मुशरिक कहते हैं। अच्छा, इसमें एक मजे की बात आपको ये बताऊं कि आप जरा देखें ना कि हम लोग तो इनको कहते हैं कि ये अपने अकायदे कुफरिया की वजह से काफिर है, मुर्तद है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप किसी भी सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान को आप नहीं देखेंगे कि इनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हम इनको मानते ही नहीं कि ये मुसलमान है, ये तो मुर्तद हो चुके हैं अकायदे कुफरिया की वजह से। लेकिन मजे की बात ये देखो कि ये हमको मुशरिक कहते हैं, और बारहा आपने खुद देखा होगा कि ये आके हमारी इक्तिदा में नमाज भी पढ़ लेते हैं। मैं पूछता हूं क्या किसी मुशरिक के पीछे नमाज पढ़ना जायज है? आप मतलब जो है अहले सुन्नत वल जमात, जिनको ये बरेलवी कहते हैं, उन सबको ये मुशरिक कहते हैं मुशरिक है, शिर्क करते हैं, और इन्हीं के इमाम के पीछे जाकर नमाज भी पढ़ लेते हैं। तो ये कैसा शिर्क है? ये दोगलापन नहीं है क्या? ये गिरगिट के रंग हैं आपके, समझे? तो अहले सुन्नत वल जमात मुशरिक नहीं है। जो हुजूर ने हमें सिखाया है, सहाबा से जो अकीदा मिला है, बुजुर्गान दीन से जो अकीदा मिला है, सय्यदी सरकार आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने उनको जमा करके पूरी उम्मत को ये तोहफा दे दिया है, और उसी मसलक, उसी रास्ते पर चलने में भलाई है, और हकीकत में यही अहले सुन्नत वल जमात का रास्ता है। जो इस रास्ते के खिलाफ जाए वो कुफ्फारो मुर्तदीन के रास्ते पर जा रहा है, गलत रास्ते पर वो जा रहा है। हक अहले सुन्नत वल जमात का रास्ता है, जिसके आज अगर लफ्जों में तशहीर किया जाए तो वो मसलके आला हजरत
رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو سنی مشرک نہیں ہے، سنی حقیقی مسلمان ہے، اور یہ ان کے جو باپ دادا گزرے ہیں نا عبد الوہاب نجدی وغیرہ، یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی، تو یہ اس کی جو ہے خرافاتیں ہیں کہ اس نے پوری سنیت کو مشرک کہہ دیا تھا، تو انہی کی ناجائز اولادیں اس طرح کی باتیں آج کرتی ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہم مشرک نہیں، اہل سنت والجماعت حقیقی طور پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فالوور ہیں، صحابہ کے فالوور ہیں۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ فجر کی نماز کے بنا جمعہ کی نماز ادا ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے کہ کسی نماز کا کسی نماز سے کوئی تعلق اور شرطیہ معاملہ نہیں ہے کہ ظہر اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو عصر آپ کی نہیں ہوگی، عصر نہیں پڑھیں گے تو مغرب نہیں ہوگی، فجر نہیں پڑھیں گے تو جمعہ نہیں ہوگی، ایسا کوئی شرط نہیں ہے۔ ہر نماز اپنے وقت پر ادا کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی نے فجر کی نماز ادا نہیں کی ہے اور دوسرے دن جمعہ ہے تو ایسا ضروری نہیں کہ وہ جو ہے مطلب فجر کی نماز نہیں پڑھا تو لہٰذا جمعہ ہی نہیں ہوگی، جمعہ کی نماز اس کی ہو جائے گی، اور ہم نے اس پر ایک کلپ بھی پوری مکمل طور پہ تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ قبرستان میں جوتے چپل پہن کر جانا کیسا ہے؟ قبرستان میں جہاں پر قبریں ہیں وہاں پر جوتا چپل پہن کر جانا تو بہت دور کی بات ہے، آپ ان جگہوں پر اپنے قدم کو بھی نہیں رکھ سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اس پر بڑی سخت وعیدیں موجود ہیں۔ کہاں؟ جہاں پر قبریں ہیں، اور جو راستہ بنا ہوا ہے تو ان راستوں پر آپ چل سکتے ہیں، اگر جوتا چپل پہن کر جانا چاہیں تو جوتا چپل پہن کر جا سکتے ہیں، یعنی جہاں پر قبریں نہیں ہیں وہاں آپ قدم رکھ سکتے ہیں، جوتا چپل پہن کر جا سکتے ہیں، اور جہاں پر قبریں ہیں وہاں جوتا چپل پہن کر جانا تو بہت دور کی بات ہے، وہاں آپ قدم بھی نہیں رکھ سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ بنا کپڑا پہنے اگر غسل کیا تو غسل ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں بنا کپڑا پہنے غسل کرنا، یہ غسل تو آپ کا ہو جائے گا چاہے آپ لوگوں کے سامنے غسل کریں یا کسی پیک جگہ میں غسل کریں، لیکن ناف سے لے کر گھٹنے تک کا چھپانا ضروری ہے۔ کب؟ جب آپ ایسی جگہ پہ غسل کر رہے ہیں جہاں پر لوگوں کی نظر آپ پر پڑ رہی ہے، اور اگر ایسی جگہ میں آپ غسل کر رہے ہیں کہ جہاں پر لوگوں کی نظر نہیں پڑ رہی ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ بہرحال غسل اگر آپ کریں گے تو چاہے آپ کا گھٹنا کھلا ہو یا نہ کھلا ہو غسل آپ کا ہو جائے گا، لیکن غسل کے ساتھ اگر آپ نے اپنی شرمگاہ کی ناف سے لے کر گھٹنے تک کی حفاظت نہ کی اور لوگوں کی نظر پڑ رہی ہے تو آپ کو گناہ ملے گا، اور اگر لوگوں کی نظر نہیں پڑ رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ قرآن شریف کو مخرج کے بنا پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے قرآن مقدس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ ضروری ہے، یعنی اس کے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا الفاظ کو یہ ضروری ہے۔ اگر مخرج کے ساتھ آپ نے ادا نہیں کیا تو پھر معاملہ یہاں تک پہنچے گا کہ کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ آپ اگر وہاں پر مخرج کو ادا نہیں کریں گے تو معنی کچھ کا کچھ ہو جائے گا، بالکل معنی الٹا ہی ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں پہ ضاد ہے، اب اس کو اگر کوئی دال پڑھ دے والا دالین، ضاد سے جو دال ہوتا ہے اس کا معنی گمراہ ہوتا ہے، اور دال سے جو دال ہوتا ہے نا دال، تو دال کے معنی ہوتے ہیں ولا دالین، اگر آپ نے پڑھا تو معنی کیا ہوگا؟ دال معنی ہوتا ہے بتانے والا، ٹھیک ہے؟ کسی طرف کسی چیز کو بتانے والا۔ اب دال مانے گمراہ اور دال مانے بتانے والا، تو پورا معنی ہی چینج ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن مقدس کو پڑھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مخارج اور صفات کو سیکھ لیں اور اس کے بعد قرآن مقدس کو پڑھیں۔ اگر یوں ہی آپ پڑھیں گے تو معنی میں بہت ساری چینجنگ ہو جائے گی، بدلاؤ ہو جائے گا، اور پھر یہ گناہ کا کام ہو جائے گا۔ اس لیے تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا یہ ضروری ہے۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ نماز کتنی عمر میں فرض ہوتی ہے؟ دیکھیے نماز دراصل جب بچہ ہو یا بچی تو بالغ ہونے کے بعد اس پر نماز فرض ہوتی ہے، لیکن شریعت نے جو اصول متعین کیے ہیں وہ یہ کہ جب بچہ یا بچی 7 سال کے ہو جائے تو ماں باپ انہیں نماز سکھائیں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو زبردستی پڑھوائیں۔
اور حقیقت میں فرض اس پر اس وقت ہوتا ہے جب وہ بالغ ہو جائے۔ شریعت نے مرد اور عورت کے بالغ میں ایک عمر کی قید رکھی ہے۔ اگر بچی ہے تو وہ 9 سال سے 15 سال کے بیچ میں وہ بالغ ہو جاتی ہے۔ مثلا اس کو حیض آ جائے یا پھر اس کی اگر شادی کر جائے تو وہ پریگننٹ ہو جائے، یہ سب اس کی علامتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 9 سے 15 سال کے بیچ میں وہ بالغ ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بالغ والی علامت نہیں پائی جا رہی اور 15 سال ہو گئے ہیں تو پھر شریعت یہ کہے گی کہ یہ بچی بالغ ہو چکی ہے، اگرچہ اس کو بالغ ہونے کی علامتیں نشان نہیں پائے جا رہے، 15 سال کے بعد شریعت اس کو بالغ مانے گی۔ اسی طرح بچے کے متعلق یہ ہے کہ وہ 12 سے 15 سال کے بیچ میں بچہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ بالغ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کو احتلام ہو جائے، اس کے عضو تناسل وغیرہ سے منی نکلے، اگر اس کی شادی ہو جائے تو کسی عورت کو وہ پریگننٹ کر دے، تو یہ سب اس کی علامتیں ہوتی ہیں۔ اگر 15 سال ہو گئے اور کوئی علامت نہیں پائی گئی تو 15 سال کے بعد لڑکے کو بھی شریعت بالغ مانتی ہے۔ تو جب بالغ ہو جائے، ٹھیک ہے، تب اس پر نماز فرض ہے۔ اب بچی کو آپ دیکھیں 9 سے 15 کے بیچ میں کب بالغ ہوئی، جب بالغ ہوئی تو اس پر نماز فرض، اور اگر بالغ ہونے کی کوئی علامت نہیں تو 15 کے بعد اسے مانا جائے گا۔ اگر لڑکا ہے تو 12 سے 15 کے بیچ میں دیکھیں کب بالغ ہے، جب سے وہ بالغ ہے بس اس پر نماز فرض۔ اگر کوئی علامت نہیں پائے گی تو 15 کے بعد تو بہرحال اسے بالغ مانا جائے گا شریعت کی نظر میں۔ حکومتی نظر میں 18 سال کے بعد مانا جاتا ہے، لیکن شریعت میں 15 کے بعد ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک میں نے قاعدہ بتا دیا کہ شریعت اتنے سے اتنے کے بیچ میں مانتی ہے۔ تو 7 سال کی عمر میں آپ کیا کریں، نماز سکھائیں، 10 سال کے بعد ان کو زبردستی پڑھوائیں، جو ہے زور زبردستی کریں تاکہ عادت بن جائے، اور اس پر فرض اس وقت ہوگا جب وہ بالغ ہو جائے۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ غوث پاک کی قسم کھایا اور توڑ دیا تو کیا حکم ہے؟ غوث پاک کے نام کی قسم کھانا یہ جائز نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کے ذاتی نام اور صفاتی نام سے قسم کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور نام کی قسم کھانا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے کھا لیا اور توڑ دیا تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ قسم ہی نہیں ہے، اور ایسا قسم کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ مشتزنی کرنا یا الٹا لیٹ کر منی خارج کر دینا کیسا ہے؟ مشتزنی کرنا یا الٹا لیٹ کر خارج کر دینا منی، یہ بالکل ناجائز اور حرام کام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جس نے ایسا کیا وہ توبہ کرے اور اس شخص پر غسل بھی فرض ہو جائے گا۔ تو یہ تقریباً 15 سوالات تھے جن کے جوابات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ گزارش ہے کہ اپنے تمام ساتھیوں تک اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔